कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन चलाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर। हमने अब ये मान लिया है कि उस आदमी का हर चीज झूठा है, हर चीज फर्जी है। वो बस अब एक काम करे कि ये 3 किसान कानूनों को रद्द करे। ये उनके लिए सबसे पहला और ज़रूरी काम। पंचायत चुनाव में भी हमने यही किया और आगे भी हम यही करेंगे कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसे जिताएंगे। अत्याचार के लिए सरकारें बैठी हैं। ये कोरोना लेकर, महामारी को लेकर बड़े बड़े करोड़पति इसकी लाभ लेने के लिए तैयार हैं। गरीब तो मर रहा। आज जो है किसान आंदोलन लगातार 8 महीनों से चल रहा है। 8 महीने पूरे हो चुका है। तो यहाँ मेरे साथ मौजूद है रीसा मैम उत्तर प्रदेश से यहाँ महिलाओं को लेकर आए हैं और इनका संगठन है नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट। मैम, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप लोगों का संगठन का मिशन और विज़न क्या है? यह जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय है और हम एक नारा देते हैं, समता, सादगी, स्वावलंबन ला के रहेगा जन आंदोलन। तो आप समझ ही सकते हैं इस नारे के साथ कि किस तरह से काम कर रहे हैं। और मुख्य रूप से देश के अलग पूरे देश में ऐसे जन आंदोलन, ऐसे संगठनों का एक मंच है और हम सब मिलजुल कर लड़कर एक साथ मिलजुल कर संघर्ष कर रहे हैं। तो ये जो है तीनों कानून, आपको क्या लगता है ये वापसी होगी? ही। हम एक नारा देते हैं, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन चलाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। तो जो इस देश को बनाते हैं, जो इस देश को असल में चलाते हैं, अगर उन्होंने ठान लिया है, तय कर लिया है, तो ये कानून वापसी होगी ही। और आप खुद सोचो कि 8 महीने हो चुके हैं और ऐसे बैठे हैं, और ये सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर पे थोड़ी ना बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में जहाँ से हम लोग हैं, पुलिस के इतने दमनकारी, योगी के इतने दमनकारी रवैये के बावजूद जगह जगह जिस तरह से छोटे बड़े पैमाने पर आंदोलन छिड़ा है, तो कानून तो वापसी होगी। अभी जो है मोदी जी तो लगातार बैठक करते हैं, कभी कभी मन की बात भी सोशल मीडिया के द्वारा लोगों तक आवाज़ पहुंचाते हैं कि मन की बात शेयर करना चाहता हूं। तो वही मन की बात क्या आप लोगों से की है? एक तो भाई मैं तो आज तक समझ ही नहीं पाई कि हमारा देश का प्रधानमंत्री इतना झूठ कैसे बोल सकता है। तो मन की बात भी उनकी, वो अपनी ही तो कहते हैं। गांव में एक बात कहते हैं कि बोलने के लिए एक मुंह है, सुनने के लिए 2 कान हैं। लेकिन मोदी जी का सिर्फ मुंह चलता है, कान नहीं चल रहा है उनका। अगर कान चलता होता तो ये 8 महीने से देश में जो आंदोलन छिड़ा हुआ है वो उनको सुनाई देता। हम उनके मन की बात को अब मतलब बहुत हो गया, 1-2 चक्कर में देश ने भी सुना, अभी नहीं सुनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मोदी जी अपने मन की बात आप बंद कीजिए। देश की क्या आवाज़ है, देश में क्या आवाज़ गूंज रही है, उसको सुनिए। मन की बात में तो काम की बात ही करते हैं ना। काम की बात करते हैं, वो ये करते। एक मैंने किसी से सुना था, कहीं पढ़ी थी, मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि बच्चे कैसे परीक्षा पास करें, कैसे खेती करें। तो लोग हंसते हैं इस बात को लेकर कि जिसकी डिग्री का खुद पता नहीं हो, वो चला है मन की बात करके ज्ञान देने। मन की बात कर, मोदी जी की डिग्री के बारे में आपको पता है? जो भी होगा फर्जी होगा, इतना तो पता है कि फर्जी है उनकी डिग्री। उनका तो मोदी जी ने तो ग्रेजुएशन किया, कभी कहते हैं मास्टर डिग्री किया है, लेकिन क्या किया है उन्होंने? तो आप ही पूछ रही हो, कभी कहते हैं ग्रेजुएशन किया है, कभी कहते हैं मास्टर डिग्री किया है। तो आप सोचो, अंदाज़ा लगा लो। अगर यही आप जिससे पूछ लें तो जो बहनें बैठी हैं, कोई कह देंगी कि हमको दस्तखत करने आता है,
मैं कह दूंगी कि मैंने एमए किया हुआ है, आप कह देंगी कि मैं हाई स्कूल पास हूँ। तो एक लाइन में जवाब क्यों नहीं आया मोदी जी का? क्या आप चाहते हैं उनका सर्टिफिकेट सामने आए? अरे वो सर्टिफिकेट रुकेगा, हम लोग कुछ नहीं देखना चाहते हैं। हमने अब ये मान लिया है कि उस आदमी का हर चीज़ झूठा है, हर चीज़ फर्जी है। वो बस अब एक काम करे कि ये 3 किसान कानूनों को रद्द करे, ये उनके लिए सबसे पहला और ज़रूरी काम है। मैडम, ये जो है ऑक्सीजन कमी से लोग मरे हैं, लेकिन इनके अंदर है क्या? लोग ऑक्सीजन कम क्यों हो रहा था? और जैसे मोदी जी कहते हैं ऑक्सीजन कमी के वजह से लोग मर रहे हैं या फिर ये कोरोना के वजह से मरे हैं। पूरा पर्यावरण का भी मामला है, वो सामने आपके सामने देख लो। दिल्ली में कूड़े का ढेर जल रहा है लगातार। मैंने सुना कि गाजीपुर बॉर्डर से एकदम साफ दिख रहा है कि, और ये 24 घंटे जलता रहता है। उसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से नहीं। तो ये तो एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। और पूरा पर्यावरण के साथ जिस तरह का खेल हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, आप विस्टा प्रोजेक्ट को देख लीजिए। दिल्ली में कितने हजार पेड़ काटे गए, आप देख लीजिए कहाँ कहाँ के जंगलों में आदिवासी कितनी कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं अपने पेड़ों को, अपने जंगल को बचाने के लिए। तो ये इतना सब कुछ हमने अपने पर्यावरण को ख़त्म करने की तरफ चल पड़े हैं, और इसमें सबसे बड़ा रोल सरकार का है। तो जब हम पर्यावरण को नष्ट करेंगे तो ऑक्सीजन की दिक्कत आएगी, वो एक बात है। लेकिन अभी जो बड़ा प्रश्न है कि क्या सरकार को ये मालूम नहीं था कि कोविड की दूसरी लहर आने वाली है? सरकार को ये मालूम था ना कि कोविड की दूसरी लहर आने वाली है। तैयारी क्या है? हम सीतापुर जनपद के लोग हैं, सीतापुर की आबादी 45 लाख है। कितने वेंटिलेटर थे हमारे बड़े बड़े एरिया में? ऑक्सीजन के लिए क्या व्यवस्थाएं थी? 0 था, शून्य था। तो वो तैयारी कहाँ गई? क्यों नहीं कर पाए? वो जिस वक्त कोरोना पीक पर था, हमारे उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव चल रहा था। तो ये एक ऐसी सरकार बैठी है जिसके लिए हम नागरिक नहीं हैं, उनके लिए हम एक वोटर हैं। हम किसी तरह से उनको वोट दे दें, और वोट लेने का एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीका उनके हाथ में है कि वो चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान का खेल करेंगे, करते ही हैं, उनकी आदत है, उनकी फितरत है, और वो करने की दिशा में फिर से आगे बढ़े हैं। जैसे मैं एक और उदाहरण दूं कि अभी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण नीति का मतलब पहला ड्राफ्ट आया है। जिस वक्त देश में कोविड फैला है, प्रदेश में अभी भी क्या, अगर मैं अपने ज़िले को देखूं तो कोई एक व्यवस्था हो पाई है? अभी आप ये बताएं, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, 2022 में चुनाव है, तो वहाँ आप लोग किसको चुनेंगे? हम पंचायत चुनाव में भी हमने यही किया और आगे भी हम यही करेंगे कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसे जिताएंगे। ऐसे योगी तो कहते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री वो बनेगा भी, और साथ ही साथ 2024 में शायद वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। हाँ, वो पश्चिम बंगाल में भी कह रहे थे कि हम जीतेंगे। ठीक है, अब तो ये वक्त बताएगा, 2022 में ही पता चलेगा कि क्या हो रहा है। हाँ, ये भी है कि इतना आसान भी नहीं होगी ये लड़ाई, क्योंकि ये सरकार, योगी और मोदी, ये ऐसे लोग हैं जो जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनके लिए कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई भावनाएं नहीं है, अपने संविधान के प्रति कोई आस्था नहीं है, प्रक्रियाओं में इनकी कोई रुचि नहीं है। ये जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसानों का इम्पैक्ट क्या आएगा उत्तर प्रदेश में? किसानों का इम्पैक्ट आएगा, मुझे तो पूरा यकीन है कि हमारे देश के मतदाता ना थोड़ा शांत भी रहते हैं, है ना। इन्होंने पूरा लंबे समय में एक नरेटिव गढ़ा कि जानबूझकर ये नरेटिव सोशल मीडिया से लाया गया है जनता के बीच, आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही।
मैं जानती हूँ गांव में खूब काम किया है कि गांव के पंचायत के चुनाव में भी कोई एक सोचता रहता है कि ये जीत जाएंगे, ये जीत जाएंगे, और जब रिज़ल्ट आता है तो कोई और, मतदाता चुप। तो ये तो अभी बात सच में मतदाताओं की मुट्ठी में ही रहेगा। लेकिन मुझे जो हालात यूपी में, ये 3 कृषि कानूनों के अलावा एक बहुत बड़ा मामला है कि आप किसी भी गांव में चली जाएं और अगर आप किसानों से उनके कष्ट पूछें तो वहाँ पर ये जो आवारा जानवर, गाय, सांड बोलते हैं, ये जिस तरह से खेतों को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ बहनें बैठी हुई हैं, साथी बैठे हुए हैं जो खेती करते हैं, अगर आप किसी से पूछें तो लोगों की ज़िंदगी कठिन हो गई है। पूरा का पूरा, पूरी की पूरी रात खेतों में एक न एक आदमी है। तो ये जो 3 कृषि कानूनों के साथ ये जो एक भयानक स्थिति किया है कि हमारे हाथ से पशुधन कहते थे, पशुधन एक तरह से क्रेडिट कार्ड की तरह काम करता है कि ज़रूरत पड़ी, घर में कोई बीमार है, हमारे पास गाय खड़ी है, हमारे पास बैल खड़ा है, हम गए बेच आए और पैसा लिया, अपना काम कर लिया। उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। इनको कुछ कहना है। जब आपका बंगाल चुनाव चल रहा था, चुनाव का माहौल में अमित शाह जा कर के बता रहे थे कि ये जो दिल्ली में या फिर आपका सिंगू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, दिल्ली के आसपास जहाँ जहाँ किसान बैठा है तो वहाँ किसान आंदोलन चल रहा है, यहाँ कांग्रेसी किसान है, ये अमित शाह कहते थे। यहाँ कांग्रेस किसान है। रिजल्ट क्या आया? ये तो अमित शाह कह रहा था ना, कि वो कह रहा था कि यह कांग्रेस ने किसान बैठाया है। देखिए, उनके लिए वो यही तो कर रहे हैं, यही तो देखते चले आ रहे हैं कि कुछ भी हो, कुछ भी हो, वो आराम से बस कांग्रेस पे तार देते, हमेशा हमेशा। ये उनकी एक आदत है। अगर वो कांग्रेस के ही किसान थे, उनको हर चीज़ को ले जाना है। वो हमेशा जिस तरह से नेहरू जी को ले आए इस देश में, क्या सच में वो सच है? जिस तरह से हमारे देश के इतिहास को उन्होंने, आज़ादी को उन्होंने, वो तो मोदी जी का आपको याद होगा, कबीर को, नानक को, और पता नहीं मुझे अब अभी एकदम याद नहीं आ रहा, एक साथ बिठा दिया, एक सदी में कर दिया। वो कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी। तो अमित शाह और योगी के झूठ और उनकी बातों पर तो सच में ऐसे ही सोचना चाहिए कि ये तो हमारे यहाँ एक शब्द बोलते हैं सिर्री है, लेकिन वो बहुत भयानक सिर्री है। मतलब दिमागी उनका संतुलन गड़बड़ है। वो देश हित में, देश के लोगों के हित में कुछ नहीं सोचते हैं। वो सिर्फ अपनी कुर्सी सोचते हैं। तो ऐसा काम बताए आप जो मोदी जी ने अच्छा किया है। बहना, मुझे तो बिल्कुल नहीं याद आ रहा है कि ऐसा कोई काम उन्होंने अच्छा किया है। हाँ, उन्होंने बहुत मजबूती से देश में नफ़रत का जहर फैलाया है, ये तो मैं देख पा रही। पहले नहीं था। ये था, जैसे क्या था कि इनका पर्स, कोई सामान है और मैं आपकी आंखों से, आपका हाथ से आपका मोबाइल लेकर, अगर मुझे मोबाइल चुराना है तो मैं मौके की तलाश करूँगी। ऐसी चीज़ें चलती रहती थी। मैं ये कभी दावा नहीं करूँगी कि पहले ये दिक्कतें नहीं थी, लेकिन अभी तो खुलेआम आपके हाथ से मोबाइल छीन लिया जाएगा और ये साबित कर दिया जाएगा कि ये मोबाइल आपका नहीं है, ये जिसने छीना है उसका मोबाइल है। तो ये फ़र्क आ चुका है। मैम, आप लोग को कहाँ से आए हैं सब लोग? आप कहाँ से? मैं सीतापुर से बिटोली हूँ, उत्तर प्रदेश से। अच्छा, तो आपका क्या लगता है कानून के बारे में? ये कानून के बारे में हमको तो बहुत ख़राब लगता है। मेरी सबकी सारे मेरे कोने कोने भाई बैठे हुए हैं देश परदेश से। तो एक जो धरती है, वो धरती मेरी माँ है। अगर हम इस पर लड़ेंगे नहीं तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे बेटे कहाँ जाएंगे, हमारे घर वाले। आपकी एज क्या है? कहाँ जाएं? आपकी एज क्या है? हमारी 50 के ऊपर होगी। 50 के ऊपर आकर के आप आंदोलन में बैठे हैं? बिल्कुल बैठेंगे। फिर हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे, फिर हमारे बेटी बेटा कहाँ रहेंगे? हम नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे फिर हमारे बेटी बेटा लड़ेंगे। तो ये जो सरकारें हुई हैं, इस सरकार में
सारी देश विदेश जहर फैले हुए, अत्याचार के लिए सरकारें बैठी हैं। ये कोरोना लेकर, महामारी को लेकर बड़े बड़े करोड़पति इसकी लाभ लेने के लिए तैयार हैं। गरीब तो मर रहा। कब तक रहेंगे यहाँ? अब रहेंगे तो जब तक लड़ाई जारी रहेगी तब तक आना जाना रखेंगे। दूसरी बात, हमारे लोगों के पास 2 बीघा 3 बीघा ज़मीन है, वो जब तक जो गई का बाज़ार बंद किया है, एक गैया होती थी, उसकी बछिया होती थी, बढ़ावर होती सी, जानवर होता था, उसके मैं जोतते थे, उसको बेचते थे, वो सब ने नष्ट किया। और जो टट्टी जाते हैं तो जीना हराम है। आपके खाते में पैसे डल गए 3000? पैसे वैसे कुछ नहीं बेटा, मेरे पास कुछ नहीं डाला गया। दूसरी बात, हम लोग टट्टी जाते हैं तो सांड मार देते हैं। जब सांड को लोग मारते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। मोदी जी तो कहते हैं कि ये 3000 4000 किसान को अकाउंट में दे देंगे। देता होगा तो उसको देता होगा, मैं नहीं, किसी हम लोग नहीं जानते हैं। उत्तर प्रदेश में हम नहीं जानते किसके खाते में जाता है। मोदी यहाँ बैठा है, गूंगा नहीं है, वो मुँह से बोल लेता लेकिन कानों से बहरा है। आपको पैसे मिला है? नहीं मिला। किसान के अकाउंट में तो दे रहे हैं। दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, बड़े बड़े लोगों का दे रहे हैं जिनको रास्ता बहरा नहीं। बैठा हुआ है, तो जब ये बहरा बैठा हुआ है तो वहाँ की स्थिति क्या है? वो इसी के कुत्ते वहाँ बैठे हैं। खेती रही तो 3000 तेने 50,000 रुपया बन सकते हैं। क्या बोला आपने? 3000 से 50,000? नहीं, जो बोल रहे ना है, अगर अकाउंट पर हमरे मोदी जी 3000 रुपया ढील दे हैं तो 3000 रुपया हम का करीबा? हमरी खेती लेके 3000 रुपया ढील है तो हम खेती रुपया का करीबा? अगर जो हमारे पास हम अपनी लड़ाई लड़ी लिया तो हमारे पास खेती बनी रही तो 3000 तेने 50,000 बनी है। 3000 भी हमारा का करे खेती तेने बनी।